हेलो गाइस। तो जीवन एक सफ़र है जिस सफ़र पर हम निकल चुके हैं और अब हम उस पर एक छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर चिंतित हैं कि हम कैसे उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप चलिए, जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, कोई कार्य ऐसा ना हो जिसे आप हासिल करना चाहते हो, जिस पर आप कार्य करना चाहते हो, तो इसका कोई मान्य नहीं है। तो मनुष्य की स्थिति उसी समान है जैसे कि बिना ड्राइवर के चलने वाली मोटर कार, जिसकी शक्तियों का दुरुपयोग होना और कहीं भी नष्ट होकर अवनति के गर्त में जाना पड़ सकता है, या ये निश्चित है। तो अब आप जानते हैं कि अगर आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं या आपके पास ये छोटे छोटे लक्ष्य भी नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरफ आप मुड़ सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि ये करना सही है तो आप उसी तरफ मुड़ जाएंगे। फिर बीच में अगर किसी ने बोल दिया कि आपको ये करना सही है तो आप उस तरफ चले जाएंगे। ये होता है एक लक्ष्य विहीन इंसान का, एक लक्ष्य विहीन मनुष्य का, जो किसी भी तरफ मुड़ जाता है और इस कारण वो जिंदगी में एक एवरेज ही बना रहता है। आगे बढ़ने से उसे डर लगता है क्योंकि वो कई बार हार चुका होता है और उसका हार वो खुद नहीं हारता बल्कि किसी और के कहने पर वो हारता जाता है। एक महान लक्ष्य, उच्च व्यक्तित्व, उज्जवल कार्यक्रम, उच्च व्यवहार को लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य उत्कृष्ट आंतरिक स्थिति को प्राप्त करता है और यह स्थिति ही सांसारिक जीवन में विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जिसने अपने भीतरी स्तर का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली, उसके लिए बाह्य जीवन की सफलता भी सुनिश्चित है। आंतरिक स्थिति का निर्माण ही लक्ष्य निर्धारण का मूल स्वरूप है। उसके लिए दृढ़ आस्था, अटल विश्वास, अनन्य निष्ठा का किला तैयार कर लेना ही बाह्य जीवन की सफलता का साधन बनता है। जीवन संग्राम में अंत तक वे ही व्यक्ति मोर्चे पर डटे रहते हैं जिनका उद्देश्य, आदर्श, लक्ष्य दृढ़, पक्का, अचल और एक होता है। धूर्तता या प्रतिभा के बल पर कोई व्यक्ति थोड़े ही दिन में छोटे कार्य करके थोड़े ही दिन छोटे से क्षेत्र में चमक सकता है, पर विश्व इतिहास के अनंत आकाश में चंद्र सूर्य की तरह केवल वे ही महान पुरुष चमकते हैं या चमकते रह सकते हैं जिन्होंने अपना अंतःकरण उच्च बनाया है, जिनका लक्ष्य, जिनकी अंतःस्थिति जितनी ऊंची है वह उतना ही ऊंचा माना जाएगा। तो गाइस, आपके जितने लक्ष्य दृढ़ हैं कि आप उन चीज़ों को हासिल कर ही लेंगे जो आप सोच रहे हैं या जो आपने अब दृढ़ निश्चय करके उठा लिया है, अपने हाथ में ले लिया है, तो आप पक्का उस पर अमल हो जाएंगे और दुनिया आपको याद करेगी। लेकिन अगर आपने लक्ष्य धारण किया, लक्ष्य तो हासिल करने के लिए आपने लक्ष्य तो साध लिया, लेकिन अगर आप उस पर फेल हो गए या फिर आप उस पर फिर से दूसरे लक्ष्य पे चले गए या बार बार इस लक्ष्य से उस लक्ष्य पर, उस लक्ष्य से उस लक्ष्य पर भटकते रहते हैं, तो आप उस कार्य से उस कार्य पर भटकते रहते हैं तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। जैसे कि एक व्यक्ति किसी ऊंचाई पर जाने के लिए फिर दूसरा रास्ता अपनाता है, फिर दूसरा रास्ता अपनाता है, फिर दूसरा रास्ता अपनाता है और वो आगे तक बढ़ नहीं सकता। इसी तरह, ठीक इसी तरह आप भी हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक लक्ष्य बनाइए जिस पर आप चल सकें और उस लक्ष्य को फॉलो कीजिए तब तक जब तक आपको लगे कि ये लक्ष्य वहाँ तक ले जा सकता है। जब तक आपको संभावनाएं दिखे तब तक आप उस लक्ष्य को कभी छोड़े नहीं, बल्कि तरीके बदल सकते हैं आप, राइट। तो तरीके बदलिए, लक्ष्य नहीं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।